इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रह लेता है, सबसे ज़्यादा सुखी, सबसे ज़्यादा खुशी उसी के पास में होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी शनि हैं और आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी के साथ साथ नाश भाव के स्वामी भी शनि है। शनि की 7.5 का आपको फर्स्ट फेज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लाभ और एक्सपेंसेस दोनों बराबर होने की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मेहनत करके ही फायदे को या लाभ को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग जॉब में हैं वे लोग थोड़ा सावधान रहें, फालतू चीज़ों पर, गॉसिप पर, इलीगल एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाएं, अन्यथा फिर आपकी नौकरी पर खतरा मंडराएगा। आप में से वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, सर्विस प्रोवाइडर चाहे वो जो एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप में से कोई भी जो केमिस्ट हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, लिफ्टमैन हो सकता है, जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनको बहुत सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज वाले, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, उनके लिए सितंबर 2024 फिर भी बहुत अच्छा है, लाभदायक स्थिति है। मंगल राशि से 4th हाउस में होते हुए भी अपनी उच्च राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं और वहीं पर बृहस्पति भी दृष्टिपात कर रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होती है उस भाव का शुभ फल मिल पाता है। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए सितंबर 2024 बहुत अच्छी कमाई का है, संतुष्टि का है। वो ज़्यादा कम एफर्ट में, या ये बोल सकते हैं वो अपनी बुद्धि बल से ज़्यादा कामकाज करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एजेंसी बिजनेस कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, उन लोगों को संघर्ष करके या आगे बढ़ना पड़ेगा या एफर्ट आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करने वाले, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करने वाले लोगों के लिए सितंबर 2024 लाभदायक स्थिति का है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपने जो भी एफर्ट किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज भी उपलब्ध हो सकते हैं या आपने कोई और ढंग से, चाहे वो जॉब वर्क किया है या आपने प्रोफेशनल सेवाएं दी है या एक जॉब की जगह आप 2 जॉब कर रहे हैं या 2 जगह पे कामकाज कर रहे हैं, उससे भी आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्थितियाँ पॉजिटिव होंगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल हैं जो कि सुख भाव से संबंध जोड़ रहे हैं और 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है और शनि की यहाँ पर नीच भाव पर दृष्टि है। आप में से वो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे करना चाहते हैं वे लोग रियल एस्टेट की कंपनियों पर या हार्डवेयर पर या होटल की जो भी चेन ग्रुप हो उस पर कर सकते हैं या प्लाईवुड की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट का आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ हो सकता है। और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, चांदी का स्टॉक कर सकते हैं या चांदी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव पर विचार किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध हैं जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है, तो ये स्थिति राजयोग कारक है। भाग्य का अधिपति मंगल, एक त्रिकोण का अधिपति मंगल केंद्र में विराजमान है, ये स्थिति भी राजयोग कारक है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 में आप वाहन खरीद सकते हैं या वाहन को अपडेट करा सकते हैं। लंबे समय से जो आपकी इच्छा थी
व्हीकल को रिप्लेस करने की या उसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ा काम करवाने की वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और वो व्हीकल या तो अपना व्हीकल संतान को दे सकते हैं, आप नया व्हीकल खरीद सकते हैं, या आप अपने व्हीकल को रिनोवेशन करा करके संतान के लिए नया व्हीकल खरीद सकते हैं, या पेरेंट्स के लिए कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, वो वाली स्थिति बन रही है। या आप अपने जो भी संपत्ति है या जो ज़मीन जायदाद है उस पर भी कुछ काम कर सकते हैं, उसको भी या बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, या जो आपकी ज़मीन पड़ी है, प्लॉट खाली पड़ा है, उस पर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में धारणा बन सकती है, या परिवार में डिस्कस हो सकता है कि आपको क्या करना है, उसके बारे में कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कितना एरिया आपको डेवलप करना है। तो ये स्थितियाँ सितंबर 2024 में बन सकती है, लेकिन आप अपनी बात को ऊपर रखेंगे, आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको सबकी बातें सुननी है, उसके बाद में डिसाइड करना है। लेकिन जो भी स्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में है। व्हीकल आपका आने वाला है, नया व्हीकल घर में आने वाला है, ये बात पक्की है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। संतान भाव के अधिपति चंद्रमा है और संतान भाव पर या शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि है और इसमें बुध विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये स्थितियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पर एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण स्थान में है, तो यहाँ पर बुध राजयोग प्रदाता बन जाता है। और राहु की स्थिति भी राशि भाव में बैठ करके राहु तकनीकी क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेकर के, मैथ्स सब्जेक्ट लेकर के कोई स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स कर रहे हैं, और या ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर के आप अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, वो स्थिति बन सकती है। वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, टेलीकॉम इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के सब्जेक्ट के वो स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं। जो लोग भी अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं वे लोग एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, या यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतिफल की स्थिति बन सकती है। ये सारी स्थितियाँ सितंबर 2024 में आपको सपोर्ट करेंगी। जो लोग टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी है। MTA बोला जाता है उसको, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन। तो यहाँ पर उससे संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेद से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2024 में आपकी जो संतान बाहर रहती है, बाहर रहने का मतलब आपके शहर के अलावा दूसरे शहर में रहती है, किसी और राज्य में रहती है, हॉस्टल में रह करके या PG रह करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर वो कहीं भी और शहर में सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी उन्नति, उनकी प्रगति सितंबर 2024 में सुनने को मिलेगी। और जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आपकी कन्या संतान ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, ज़्यादा उन्नति होगी, या आपको ज़्यादा गौरवान्वित होने का मौका मिल सकता है। आपकी वो संतान जो कि बाहर विदेश में रह कर के शिक्षा ग्रहण कर रही है या कोई जॉब कर रही है, वो अपनी बुद्धि के साथ में, वो अपने कंसेप्ट के साथ में ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, और आपके लिए प्रसन्नता की बात होगी। जो संतान विवाह योग्य, उसके लिए बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगी, अर्थात उसमें भी सही रिश्ते आपको मिल पाएंगे, सही लोगों से मेल मुलाकात होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2024 में शुक्र राशि से 7th हाउस में है, नीच राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र के उपाय के अंदर या शुक्र से संबंधित बीमारियाँ, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन ब्लैडर में या इन्फेक्शन हो सकता है। जो वृद्ध है उन्हें प्रोस्टेट की तकलीफ हो सकती है, और जो महिलाएं उन्हें कोई फाइब्रॉइड या सिस्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, गायनिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जो एंजाइम्स या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ है या जिनका ओवरवेट है, ओबेसिटी के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी सितंबर 2024 में। या एंजाइम्स आपको परेशान करेंगे, घुटने या घुटने से जो नीचे वाला पाँव है वहाँ तक आपको तकलीफ रह सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, और साथ ही साथ या फिर सर में चोट लगने का अंदेशा हो सकता है।
आप में से वे लोग जो कैटरेक्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन कराने की नौबत आ सकती है या उनका ऑपरेशन का डेट फाइनल हो सकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। सितंबर 2024 में आपके अपने फ्रेंड सर्कल से ही कोई आपसे बहुत ज़रूरतमंद होकर के आपको स्टोरी सुना करके उधार पैसे की डिमांड करेगा और वो पैसे आपके फंस जाएंगे, या ये बोल सकते हैं आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मतलब उन्होंने पैसे आपको मांगे ही नहीं थे, उनकी आवाज़ बना करके किसी ने आपसे पैसे मांग लिए और आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, और अल्टीमेटली ध्यान पड़ा कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका फ़ोन हैक हो गया था, या उनकी आवाज़ की नकल करके किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, और या फिर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस समय जो आप सोच नहीं सकते उससे कहीं आगे जो हैकर्स या साइबर जो क्राइम वाले लोग हैं वो रोज़ाना नई स्ट्रेटेजी के साथ में, नई प्लानिंग के साथ में आपके साथ में धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उससे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अपने खुद के जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपका जीवन साथी है, माँ बाप है, उनको भी आप बतलाएं कि फ़ोन का इस्तेमाल आज की तारीख में कितना खतरनाक हो चुका है। उससे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। नुकसान हो सकता है, इसलिए जितना सावधान रहेंगे उतना नुकसान बचेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में है। सप्तम भाव पर राहु की, मंगल की, बृहस्पति की दृष्टि है, और सबसे बड़ी चीज़ कि 7th हाउस में शुक्र की स्थिति होने से शुक्र दाम्पत्य सुखदायक नहीं माना जाता है। और साथ ही 16 सितंबर को सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो एक ग्रह आगे बढ़ेगा तो दूसरा ग्रह उसकी जगह ले लेगा। 7th हाउस में सूर्य को भी सुखदायक नहीं माना जाता है, ना 7th हाउस में शुक्र को सुखदायक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ समस्या निरंतर रहेगी। यहाँ पर कोई न कोई मतभेद उभर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं सुखमय स्थितियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, मन मुटाव या मतभेद या मनभेद की स्थिति बन सकती है। सब मिला करके यहाँ पे कारण कोई भी हो, रिजल्ट एक ही मिलेगा कि गृहस्थ सुख में बाधाएं होगी, आपसी सामंजस्य में कुछ कमी आएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपसी रिश्ते यहाँ पे तल्ख हो सकते हैं। उसके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 16 सितंबर को यदि सूर्य 7th हाउस में आएंगे, 18 सितंबर को शुक्र अगली राशि में यहाँ पे चले जाएंगे। ग्रहों की दृष्टियाँ वो रहने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि चेंज नहीं होगी, न राहु की दृष्टि चेंज होगी, ना 20 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि चेंज होगी। सिर्फ ग्रह ही परिवर्तन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सितंबर 2024 में दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ शिकायत रहेगी। उस पर आपको मेंटली एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, या नेगेटिविटी से बचने के लिए बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रह स्थितियाँ अपने हाथ में नहीं है कि आप इसको रोक पाएँ, लेकिन उपाय कर सकते हैं। और उपाय के लिए मैं आपको हमेशा बतलाता हूँ कि दाम्पत्य सुख के लिए जो भी मेल जो क्लाइंट्स हैं वो या कामदेव यंत्र की अंगूठी पहने या कामोदक कवच धारण करें, और जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यूनअप होगी। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हॉट एटमॉस्फेयर नहीं होगा, या एक दूसरे पर आप भड़ास नहीं निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ बचती है, वो होता है सुख। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में सुखी है, वो बाहर जाकर के भी सफल होता है। ये हमेशा धारणा है, और ये धारणा सही है। सिर्फ आपको बचाव के लिए जो एक ग्रह की दृष्टि पर्याप्त है, वो है बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव के शुभ फलों को उभार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र या सूर्य जो भी होंगे, राहु की दृष्टि होगी, उसके बावजूद भी बृहस्पति की दृष्टि पर्याप्त है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से रोकेगी, अर्थात कोई भी अहित या अनहोनी होने की आवश्यकता या संभावनाएं नहीं है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में बुध विराजमान है, तो स्टार्टिंग में अर्थात फर्स्ट वीक में आपको मेंटली टॉर्चर का या ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप स्ट्रेस में आ जाएं, जिससे आप तनाव में आ जाएं। क्योंकि बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सामने से टोंट सुनाई दे, सामने से आपको अपमानित किया जाए, या फिर फालतू बातों पर कोई चीज़ को लेकर के बहस होने लगे, तो स्थितियाँ खराब हो जाती है। लेकिन 4 सितंबर के बाद में स्थितियाँ सही होने लगेगी, वापस आपकी सही बातचीत होने लगेगी, वापस नए अपनत्व वाला जो एटमॉस्फेयर है वो बनेगा, एक दूसरे पर विश्वास बनेगा। शुक्र जब तक नीच राशि के हैं,
जो 18 सितंबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी, राहत वाली स्थिति और ज़्यादा बनेगी। तो आपको अपने जो रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, जो आप 4 सितंबर तक बातचीत में सावधानी रखें और 18 सितंबर तक आप जहाँ तक हो सके फालतू बातें करने से या आर्ग्यूमेंट करने से बचें। नेगेटिव स्थितियाँ बन सकती है, व्यर्थ में ही आपको बदनाम किया जा सकता है, आपको टारगेट किया जा सकता है। उससे बचने के लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो ही 18 सितंबर 2024 आएगी, अपने आप में रिलेशन सही बन जाएंगे, अपने आप में दोस्ती वापस बन जाएगी और मेल जोल वापस बनने लगेगा। अतः नेगेटिव नहीं है, संभल करके अगर चलेंगे तो अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में दाम्पत्य सुख में बाधक की स्थिति रहेगी, मानसिक उलझन रहेगी, व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं या आपने जो नहीं बोला है आपका नाम लेकर के वो बात उछाली जा सकती है किसी और तक, या आपको साजिश का शिकार बनाया जा सकता है अपने घरेलू मामलों में ही। संतान संबंधित स्थितियां फिर भी सही है, लेकिन मेंटल हैरेसमेंट आपको सितंबर 2024 में ज़्यादा परेशान करेगा, तनाव ज़्यादा परेशान करेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना है या स्वास्थ्य के मामले में अपने आप को प्रैक्टिकल बना करके रखना है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए एक ही भाव जिम्मेदार है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। तो राशि से 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और राशि के इस भाव पर 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि भाग्य के अधिपति है, तो एक प्रकार से भाग्य की कर्म भाव पर दृष्टि है। और साथ ही साथ बृहस्पति जो राशि के अधिपति है और वही आपकी राशि कुंडली के 10th हाउस के कर्म भाव के भी अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उसमें जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, स्थितियां आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पर आपको कामकाज में मज़ा आएगा, या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पर कामकाज में आपकी उपलब्धियाँ विकसित होंगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपको जिस पार्टनर की ज़रूरत है वो पार्टनर आपको मिल सकता है। एक फाइनेंशियल सपोर्टर चाहिए वो आपको मिल सकता है। जॉब में यहाँ पर आपको अगर जॉब चेंजेस करना है या जॉब को स्विच करना है तो स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति शनि की 7.5 में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। मान ऐसा नहीं हो कि आप एक जॉब छोड़ दें, दूसरी जॉब आपको पसंद नहीं आए, वहाँ पर भी आपको जल्दी से छोड़ना पड़े, तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, करेंसी का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2024 शुभ है। आपको वर्चस्व का मौका मिलेगा या आपको मेन स्ट्रीम में खींच करके लाया जा सकता है। आपने सोचा भी नहीं हो वो पोर्टफोलियो आपको दिया जा सकता है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके बिजनेस में भी हो सकता है या आपकी जॉब प्रोफाइल में भी हो सकता है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उन लोगों को यहाँ पर कुछ आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट संबंधित जो सहायता आपको चाहिए वो मिल सकती है। ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है, आपके कैरियर में होने वाला है। जो लोग भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखद है। और जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या वे लोग जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जो ऑर्डर मिल सकते हैं, या कोई न कोई बहुत बड़े पार्टी का, बहुत बड़े ग्रुप का, बहुत बड़े विवाह का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में देखा जा सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2024 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेस आपको चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 8 अगस्त 2029 तक आपको निरंतर शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें और या फिर शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन जब भी समय मिले उच्चारण करें, जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, चाहे वो काला कपड़ा हो, काला जूता हो, काली छतरी हो, काला कंबल हो, या उड़द की दाल हो, और या फिर तिल हो, या कोई भी उड़द की दाल से बना हुआ व्यंजन हो सकता है जो तेल में पकाया हुआ हो। जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको आप ये प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो दवाइयाँ भी दान कर सकते हैं, जिसको दवाइयों की ज़रूरत है उनको दवाएँ दिलवा दें, या आप किसी का इलाज करवा सकते हैं। राशि से सेकंड नंबर पर उपाय करें। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 3rd हाउस में, शुक्र की राशि में है, शत्रु राशि में है,
तो ऐसी स्थिति बृहस्पति के उपाय करने से आपको अपने कैरियर में, अपने जॉब या प्रोफेशन में और अपने खुद के शरीर के सुख में राहत मिलेगी। बृहस्पति के उपाय के लिए आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है, जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और हर थर्सडे के दिन, हर गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना है या मंदिर में भेंट करना है। जो आपको थर्ड उपाय करना है वो शुक्र का करना है। जब तक शुक्र राशि से 7th हाउस में है, अर्थात 18 सितंबर 2024 तक आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना है, चाहे वो मिश्री हो, बतासे हो, खीर हो, आइसक्रीम हो या और कोई सफ़ेद मीठी वस्तु जो आप जानते हैं, जो आप मतलब बना सकते हैं या खोज सकते हैं। और आपको शुक्र का मंत्र जाप करने की आवश्यकता है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, और या फिर दुर्गा कवच का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। मोती, मूंगा, पुखराज जब एक साथ में पहनते हैं, इससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें भी संयंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग मीन राशि का लक्ष्मी योग लॉकेट पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल संबंधी नीड पूरी होने के मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, लेकिन किसी एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से कराना चाहिए। आप अपनी जो समस्या चल रही है वो कोई भी वेबसाइट पर, कोई भी एप्लीकेशन पर डालते हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि सामने से कौन आपको जवाब दे रहा है या वो ज्योतिषी है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप व्यर्थ में अपना टाइम खराब करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीज़ है वो समय है। समय चला गया तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, और समय पर ही वो चीज़ काम करने लायक होती है। तो ऐसी स्थिति में नौसिखे लोगों की बात मान करके कोई टोने टोटके के उलझन में ना फंसे, ना ज्योतिष को एक अंधविश्वास की तरह लें। यदि आपका एक ही प्रश्न है तो बिना कोई फीस के आप जो भी जिज्ञासा है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो बर्थ डिटेल है वो आप भेजें और साथ में अपना क्वेश्चन लिख भेजें, आपको आंसर मिलेगा। या फिर आप फ़ोन पर संपर्क करके जो स्टाफ मेंबर या टीम मेंबर है उनको जो कुछ भी लिखवाएंगे अपनी बर्थ डिटेल और क्वेश्चन, तो आपको वापस मैं लिख करके या मोहित लिख करके आंसर देंगे स्टाफ मेंबर को, वो आपको कन्वे करेंगे। आप चाहें तो उस फॉर्म का, उस पेपर का स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं, फ़ोटो भी मांग सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर लिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से जो भी आप जिज्ञासा है, जो भी आपकी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और वो जो भी पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं वो पहले ही लिख लीजिए, ताकि कोई पॉइंट आपका मिस नहीं हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।